हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का ये इतिहास का 7वां सेट है जिसमें आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रामायण किसके द्वारा रचित है? तो ये वाल्मीकि के द्वारा। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो ये है आपका अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, चरक संहिता किससे संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो ये आपका यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? तो ये मंत्री परिषद कहलाती थी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया? तो ये आपका अथर्ववेद में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो ये आपका पाणिनि के द्वारा रचित है। मनुस्मृति किस से संबंधित है? तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये आपका विश्वामित्र जी ने की थी। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये आपके मध्य एशिया से आए थे। महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो ये आपकी चंदना थी दोस्तों। सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? ये है मौर्य वंश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो ये दोस्तों 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य जो था ये किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों ये विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? तो ये आपका चाणक्य ने की थी। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? तो ये अशोक ने। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो ये इसका कारुवाकी था। इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए? तो ये जीतल एवं टंका नाम के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो ये जो था ये बैठा था 1290 ईस्वी में बैठा था। सुल्तान बनने के पहले जलालुद्दीन क्या था? तो ये बुलंदशहर का इफ्तादार था। अगला प्रश्न है, नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? तो ये दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। अगला प्रश्न है, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की थी? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो ये दैवीय अधिकार। अलाउद्दीन, अगर आपसे पूछे अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था तो वो आपका दैवीय अधिकार था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? तो इसने हुलिया रखने की प्रथा। अलाउद्दीन खिलजी वंश में घोड़े को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? तो ये दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना की थी इसने। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये मलिक काफूर था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न है, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो ये अमीर खुसरो को जाता है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो ये मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो ये तुगलकाबाद की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? तो ये जूना खां के नाम से जानते हैं। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है ये आपका दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? तो ये हरिहर एवं बुक्का। आज का सेशन दोस्तों यही खत्म होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।